बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मालिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम एक नई किस्म की, एक मुनफरिद किस्म की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का रबड़ी केक बनाने जा रहे हैं, वो भी घर के आटे से। जी हाँ व्यूअर्स, गंदम के आटे से हमने एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का और बहुत ही हेल्दी किस्म का बनाना है केक, और वो भी है रबड़ी केक। ना तो किसी मोल्ड की ज़रूरत है, ना ही किसी अवन की ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, आपको बेहद पसंद आएगी। व्यूअर्स, ये मज़ेदार सा रबड़ी केक रेडी करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए व्यूअर्स, जल्दी से रेसिपी की जाने बढ़ते हैं। एक मैंने ले लिया है मिक्सिंग जग, इसके अंदर शामिल कर देते हैं 250 ग्राम घर का आटा, यानी कि गंदम का आटा। हाफ कप इसके अंदर शामिल कर देते हैं मिल्क पाउडर, और साथ ही इसके अंदर कप ही इसके अंदर शामिल कर देते हैं चीनी। चीनी शामिल करने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद हाफ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे बेकिंग सोडा। तो है ना व्यूअर्स, कितना आसान काम। किसी भी किस्म की आपको मशीन की ज़रूरत नहीं है। इसको इतना चला लेंगे कि जिससे बिल्कुल फाइन सा आटा रेडी हो जाए, और इसको ग्राइंड करते हुए साथ साथ 1 से 2 दफ़ा चम्मच भी हिला लेंगे, ताकि सारा ही मिक्सचर एकदम से मिक्स हो जाए। तो है ना व्यूअर्स, कितना आसान सा काम। किसी भी किस्म की हमें मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये ब्लेंडर जग तो हर घर में मौजूद ही होता है, तो आसानी से आप ये मज़ेदार सा रबड़ी केक बना पाएंगे। तो चलिए व्यूअर्स, एक फ़ाइन सा आटा हमने रेडी कर लिया है। इसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे ऑयल। हाफ कप मैंने ऑयल ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया। ऑयल की जगह आप बटर भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून शामिल कर देते हैं वाइट विनेगर, यानी कि सफ़ेद सिरका। हाफ कप इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी। तो बस इसको दोबारा से बना लेते हैं पेस्ट। एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर रेडी करेंगे। 30 सेकंड से 1 मिनट तक हमने इसको चलाना है और चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ सा बैटर रेडी है, स्पून की मदद से आप चेक करते हैं इससे रिबन्स बन रहे हैं, दरमियान से टूट नहीं रहा, तो इसका मतलब है बैटर रेडी है। अगर ये टूटे या गुठलियाँ बने तो आप दोबारा से मिक्सिंग जार को और चला लें 10 सेकंड के लिए, तो इंशाल्लाह बहुत ही स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे बस हमें मोल्ड की ज़रूरत पेश नहीं आ रही है। पैन हमने ले लेना है, पैन को ग्रीस कर लेना है ऑयल से, और ये सारा ही बैटर जो हमने रेडी किया है इसके अंदर शामिल कर देना है। और यहाँ पे बस चेक कीजिएगा कि हमारा बैटर कितना स्मूथ रेडी हुआ है। टोटली रिबन्स बन रहे हैं और दरमियान से बिल्कुल भी नहीं टूट रहा। तो बस ऐसा ही हमें बैटर चाहिए था। इस बैटर को थोड़ा सा फैला लेते हैं, टैप कर लेते हैं, ताकि सारी एक्स्ट्रा एयर इसके अंदर से निकल जाए। अब हमने एक तवा रखा हुआ है प्री हीट होने के लिए, और इसके ऊपर रख देते हैं इस पैन को कवर कर देते हैं, और तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए इसको बेक कर लेते हैं। आप चेक कर लीजिएगा, जितना टाइम लगेगा इसको बेक होने में उतना ही टाइम आप लगा दीजिएगा। तो बस व्यूअर्स, अब हमने क्या करना है, मज़ेदार सी रबड़ी रेडी कर लेनी है। इसके लिए मैंने बर्तन रख दिया है फ्लेम के ऊपर, और इसके अंदर शामिल कर देते हैं 700 ml दूध, यानी कि 3 पाव दूध है ये, इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये देखिए वह दूध मैंने शामिल कर दिया है। अब हमने क्या करना है, इसको बॉईल कर लेना है। हाई फ्लेम पे बॉईल करना चाहते हैं तो पास खड़े हो जाएं, अगर मीडियम फ्लेम पे बॉईल करना है तो बेशक अपना काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस हाई फ्लेम पे मैंने दूध को बॉईल कर लिया है। अब हमने फ्लेम स्लो कर देना है और स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है। पकाने से पहले इसके अंदर हम चीनी शामिल कर देते हैं। तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर चीनी शामिल कर दूँगी। आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे है 1 इलायची, जिसके मैंने दाने निकाल लिए हैं, तो इसको भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं। अब इसको पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि जिससे दूध की क्वांटिटी तकरीबन 60% रह जाए, यानी कि 40% तक दूध हमारा पक जाना चाहिए। तो चलिए व्यूअर्स, तकरीबन 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं, और दूध की क्वांटिटी भी आप चेक कर सकते हैं कितनी कम रह गई है। तो बस अब हमने क्या करना है, इसके अंदर शामिल कर देने हैं कुछ नट्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप शामिल करना चाहते हैं कर दें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। बादाम और पिस्ता मैंने क्रश कर लिया है, थोड़ा सा इसके अंदर शामिल कर देते हैं, थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। तो चलिए बस व्यूअर्स, रबड़ी दूध तो हमारा रेडी है। 1 से 2 मिनट के लिए नट्स शामिल करने के बाद भी इसको पका लेते हैं, और इसको रख देते हैं एक साइड पे, ताकि ये ठंडा हो जाए। तो आइए व्यूअर्स, दूसरी जानिब केक की कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन 35 मिनट गुजर चुके हैं। लो फ्लेम पे हमने केक को बेक कर लिया है। इसके किनारे भी आप देख रहे हैं कि अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, और इसको स्टिक की मदद से चेक भी कर लेंगे, दरमियान से चेक करेंगे और देख लेंगे क्या ये अच्छे तरीके से बेक हो गया। तो जी हाँ व्यूअर्स, आप देख सकते हैं, मैंने पैन से निकाल के आपको इसलिए दिखाया है कि नीचे से कितना अच्छा सा बेक हुआ है, लग ही नहीं रहा कि हमने इसको बगैर ओवन के रेडी किया है। थोड़ा सा इसको प्रिक कर लेते हैं, यानी कि फोक की मदद से इसके अंदर थोड़े से सुराख कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने रबड़ी दूध शामिल करना है।
तो इस तरह पिक करने से क्या होगा कि रबड़ी दूध अच्छे तरीके से अंदर जज़्ब हो जाएगा। और व्यूअर्स, सारा दूध ही एकदम से शामिल नहीं कर देना। हाफ़ मैंने दूध इसके अंदर शामिल कर दिया है, हाफ़ हम बाद में शामिल करेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इसने फ़ौरन से दूध को जज़्ब कर लेना है। अब हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं पिस्ता और बादाम की। इसको रख देते हैं फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पे व्यूअर्स तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं, फ्रिज में हमने इसको रखा था। और आप देख रहे होंगे कि रबड़ी दूध भी बिल्कुल इसके अंदर जज़्ब हो चुका है। थोड़ा सा और रबड़ी दूध शामिल करेंगे और इसकी कटिंग करके देखते हैं कि अंदर से कैसा मज़ेदार सा और कैसा यम्मी सा ये केक रेडी हुआ है। तो व्यूअर्स, दूध डालने की वजह से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, तो इसलिए आपने कटिंग भी एहतियात से करनी है और इसको बाहर भी एहतियात से निकालना है। और तो है ना व्यूअर्स, कितना सिंपल सा ये केक, ना तो मोल्ड की ज़रूरत पेश आई, ना ही हमने इसके अंदर एग यूज़ किए हैं, ना ही हमें अवन की ज़रूरत पेश आई, और कितना मज़ेदार सा और एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का रबड़ी केक हमने रेडी कर लिया है, वो भी घर के आटे से। यानी कि व्यूअर्स, घर में मैदा ना भी मौजूद हो तो आप गंदम के आटे से ही बहुत ही मज़ेदार किस्म का, बहुत ही जल्दी बगैर मोल्ड के एक केक रेडी कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने इस रेसिपी को ट्राई करके फीडबैक भी देना है कि जो आपने रबड़ी केक बनाया वो कैसा बना। इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगा। कितना सॉफ्ट और कितना यमी बना है, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है और बहुत हेल्दी भी है। बच्चों को भी बेहद पसंद आएगा, बड़े भी इसको बहुत शौक से खाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर मेहमान आ जाते हैं तो पैन में तो हम इसको सर्व करेंगे नहीं, इसको हम सर्व कर लेंगे बाउल में। तो यहाँ पे मैंने आपकी एक और मुश्किल आसान कर दी, ताकि व्यूअर्स अगर आप मेहमानों के लिए बनाएं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो कि इस पैन को हम किस तरह मेहमानों के आगे रखें। आप इसको एक बाउल में शिफ्ट करें और यहाँ पे थोड़ा सा जो रबड़ी दूध बचा के रखा है इसके अंदर ऐड कर दें। थोड़े से पिस्ता और बादाम से इसकी गार्निशिंग कर दीजिए। इसको रख दीजिए फ्रिज में। मेहमानों के आ जाने पे सर्व कीजिए और उनकी दाद वसूल कीजिए। बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट किस्म की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद फीडबैक भी दीजिएगा कि जो आपने इंस्टेंट पैन रबड़ी केक बनाया वो कैसा बना। इंशाल्लाह बेहद पसंद आएगा आपको भी और आपके घर वालों को भी। इसके साथ ही व्यूअर्स, इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।